जय हिंद दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी का नाम तो आप लोग तो सुने ही होंगे। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म सन 31 मई 1725 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास की सबसे प्रसिद्ध रानी थी। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी सूबेदार मल्लाहराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। और अगर इनकी गोत्र की बात करें तो उनका गोत्र परिहार गोत्र थी। दोस्तों होलकर जी ने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। दोस्तों अगर आप सभी को अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में महारानी होलकर जी के बारे में लगभग पूरी सच्चाई बताई गई है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने राज्य की सारी सीमाओं के बाहर यानी भारत भर के सारे प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए और नदियों के घाट भी बनवाई थी। और यही नहीं, कुआं और बावड़ियों का निर्माण भी करवाई थी। दोस्तों उस समय में उन्होंने बहुत सारे रास्ते भी बनवाई थी। दोस्तों यही नहीं, उसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ की मंदिर बनवाई। उसके बाद उस काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। दोस्तों होलकर जी ने भूखों के लिए अपनी अनाज का जो गोदाम था उसको भी खोल दी थी, ताकि हर गरीब का पेट भर सके। दोस्तों प्यासों को पानी पीने के लिए पियाऊ बिठलाई और मंदिरों और विद्वानों की नियुक्ति किया गया, ताकि हमारे वेदों और शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु रखे थे। और ऐसे ही बहुत सारे कार्य होलकर जी ने किया था। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म धननगर गायरी समाज की चौड़ी नामक गांव में हुआ था, जो इस समय यानी आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ा में पड़ता है। दोस्तों 10-12 वर्ष की आयु में ही अहिल्याबाई होलकर जी का विवाह हो गया था। और दोस्तों बहुत दुख की बात थी कि मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही होलकर जी विधवा हो गई थी। दोस्तों उनके पति का स्वभाव एकदम चंचल और उग्र किस्म का था, और वह सब होलकर जी ने एक औरत होने के कारण सब कुछ सहन करना पड़ता था। दोस्तों फिर भी उसके बाद जब 42 या 43 वर्ष की होलकर जी थी तो उनके पुत्र मालेराव का भी देहांत हो गया। दोस्तों जब अहिल्याबाई जी की उम्र 62 वर्ष के लगभग थी तो उनके देहित्र नथु चल बसे, और 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंत राव फणसे न रहे। और उसके बाद इनकी पुत्री मुक्तिबाई अपने पति के साथ सती हो गई। दोस्तों होलकर जी के दूर के संबंधी तुकोजी राव के पुत्र मल्लाहराव पर उनका बहुत स्नेह था, और हमेशा होलकर जी सोचती थी कि आगे चलकर यही हमारे राज्य का शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की बागडोर संभालेगा। लेकिन दुख इस बात की थी कि मल्लाहराव जो थे वो हमेशा होलकर जी को सताया करते थे। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर यानी भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, नदियों में घाट बनवाई और कुओं में बावड़ियों का निर्माण किया। बहुत सारे नए रास्ते बनवाए, कुछ रास्ते में सुधार करवाई, भूखों के लिए अनाज का गोदाम खुलवाई और प्यासों के लिए पियाऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही मरते दम तक। दोस्तों होलकर जी ये उसी परंपरा में थी जिसमें उसके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे, और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। और दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन काल में ही इतना जनता की इन्हें
जनता की देवी समझने और कहने लगे थे। दोस्तों, इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा ही कहाँ था। और जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, तब प्रजाजन, साधारण गृहस्थी, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे और बहुत दुखी थे दोस्तों। और उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में धीरे धीरे कसता जा रहा था। दोस्तों, न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास, और ऐसे काल में, उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कुछ किया और बहुत किया, वह सराहनीय है। दोस्तों, इंदौर के प्रति वर्ष भाद्रपद के कृष्ण चतुर्दशी के दिन अहिल्या उत्सव के रूप में आज भी लोग उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जी ने जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई थी, तो ग्राम उब्दी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के अपने पटीदार को अपनी राजकाज सौंप गई थी, जो होलकर जी के दरबार में हमेशा आया जाया करते थे। दोस्तों, उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना आधा राज्य देने को कहा था, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांग किया कि महेश्वर में अगर मेरे समाज के लोग यदि मुर्दे को जलाने के लिए आए तो अपने कपड़े समेत जलाने की छूट दी जाए। उसके बाद होलकर जी ने यह आदेश दे दिया कि ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, होलकर जी के मंदिर निर्माण और अन्य धर्म कार्यों के महत्व के विषय में कोई मतभेद नहीं किया गया है, और इन कार्यों में अहिल्याबाई ने अंधाधुंध खर्च किया है और अपने सेना नए ढंग पर गठित नहीं की। लेकिन दुख इस बात का था कि तुक्को जी होलकर की सेना को उत्तरी अभियानों में काफी अर्थ संकट का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, कहीं कहीं यह आरोप भी है। लेकिन दोस्तों, इन मंदिरों को हिंदू धर्म की बाहरी चौकियां बतलाया गया है। दोस्तों, तुक्को जी राव होलकर जी के पास मात्र 12 लाख रुपए थे जब वह अहिल्याबाई होलकर जी से रुपए की मांग कर रहा था, और यही संसार को दिखलाता है कि रुपए पैसे से तंग हूं, फिर भी इसमें अहिल्याबाई होलकर जी का दोष क्या था। लेकिन दोस्तों, हिंदुओं के लिए धर्म की भावना सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति रही है। अहिल्याबाई होलकर जी ने ठीक उसी का उपयोग किया और तत्कालीन अंधविश्वासों और रूढ़ियों का वर्णन उपन्यास में आया है। दोस्तों, इनमें से एक विश्वास की था मंधाता के निकट नर्मदा तीर स्थित पर खड़ी पहाड़ी से कूदकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण त्याग आत्महत्या कर डालना था। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर जी के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं रही है। उनमें से एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई थी और दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया था। दोस्तों, वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी और जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा, और अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई होलकर जी का शरीर अधिक दिन नहीं संभाल सका और 13 अगस्त 1975 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दोस्तों, अहिल्याबाई, दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है।
दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने हर हिंदू भाई लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।